हेलो एवरीवन, आई एम गौरव अग्रवाल, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज मैंने सोचा है कि एक नया टॉपिक लिया जाए। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, यहीं से हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की शुरुआत होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आने से पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बना कैसे, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए मेरे पास जो है एक इक्वेशन है। सपोज दैट मेरे पास ये इक्वेशन है x² प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास। जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो हमारा पर्पस होता है उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना। मतलब कि यहाँ पर हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x की उन वैल्यूज को मुझे फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² इक्वल टू -1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट। जब स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट आ जाता है, तो ये बनेगा अंडर रूट -1 और साथ में एक प्लस माइनस का साइन और आ जाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है। ये सोचना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू किसी को नहीं पता। अंडर रूट -1 1 के बराबर होता है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते ये वाली चीज। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने जो है इसको इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया। क्या नाम दिया? इमेजिनरी यूनिट। और सिंबल दिया इसके लिए हमने आयोटा। क्या सिंबल दिया? आयोटा। सो हमारा आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। पहले हमारे पास आयोटा आ गया। अब आयोटा को लेकर हम जो है बहुत सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म पे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू, z से हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये आयोटा वही है जिसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1। तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि जहां पर भी अंडर रूट -1 या आयोटा होगा वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। यहाँ पर जो x होता है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। और इधर की तरफ जो y लिखा है ये हमारे लिए होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट हमारा और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। सो दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे आते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझ ली। अब अगर हमें इस नंबर को जो है एक ज्योमेट्रिकल प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, एक ज्योमेट्रिकल प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। जब हम रियल पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम नंबर्स को जो है या तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे या फिर उसके लिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है? एक प्लेन होता है और इस प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं या फिर हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये हमारे लिए रहेगा x एक्सिस, ये हमारे लिए रहेगा y एक्सिस। काफी ज्यादा सिमिलर है कार्टेशियन प्लेन के जैसा। ये हमारे लिए क्या है? x एक्सिस। बट x एक्सिस का नाम क्या होता है? रियल एक्सिस। मतलब ये रियल नंबर्स को कंटेन करेगा। और इधर की तरफ जो मैंने y एक्सिस बनाया है इसका नाम रहेगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो कुल मिलाकर हमारा जो ये आर्गेंट प्लेन है, कौन सा प्लेन? आर्गेंट प्लेन। इसमें दो एक्सिस हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास रियल एक्सिस और दूसरा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है इसमें हम क्या है?
जब भी किसी नंबर को लेंगे तो आयोटा के साथ लिया जाएगा। इस बात को मैं अभी आपको ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर भी इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, इमेजिनरी एक्सिस। नाउ सपोज दैट एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, दैट इज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा 2 है ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट, और इधर की तरफ जो लिखा है हमने वो क्या है 3 आयोटा। तो 3 हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन वो किसके साथ लिखा हुआ है आयोटा के साथ में। तो हमारे जो 2 है वो तो इस वाले एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा, और 3 हमारा कहां पर रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। जब हम यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ आयोटा रहेगा हमेशा, ये अंडरस्टूड रहेगा बिकॉज हम पहले ही कह चुके हैं ये हमारा क्या है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर दिखाते हैं, काउंट कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से 1 2, और इधर रहेगा हमारे पास 1 2 3। तो हमें एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 2 1 एंड 2, वाई एक्सिस पर कितना जाना है 3 1 2 3। तो ये नंबर हमें कहाँ मिलने वाला है, ऐसे करके बना लेते हैं। ये नंबर हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, दैट z इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट 2 प्लस 3 आयोटा। तो या तो मैं इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूँ या कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दैट इज 2, 3। ओके, तो जब मैंने 2, 3 लिखा तो इस बात का क्या मतलब रहेगा हमारे लिए कि ये 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है। तो ये हो जाती है हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमें डिस्कस करनी है, हमें आगे बहुत आगे तक जाना है। ये हटा देते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी होती है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। तो मॉडुलस हमारा किसके बराबर होता है, क्या होता है मॉडुलस हमारा। तो मॉडुलस निकालने के लिए सपोज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस आईटा y। तो मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला रहता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस प्लेन में, तो मॉडुलस का बेसिकली मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला इस ये किसके बराबर होगा हमारे r के बराबर होगा। सो r इज इक्वल टू mod z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी होती है, जैसे मैंने कहा कि ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं r बोल रहे हैं। अब ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है कहां से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ध्यान देना है कहां से हम देखते हैं इस चीज को, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये एंगल भी हमें पता लगाना होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं जनरली थीटा। तो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, आर्गुमेंट हमारा कैसे निकाला जाता है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे कि ये नंबर अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस आईटा y। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला डिस्टेंस हमारा x रहेगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा y रहेगा। सही बात है ये वाली चीज, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा x रहेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा y रहेगा। तो यहाँ पर x y थीटा के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो होगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा y अपॉन में x बनेगा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये हो जाता है मेरा आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। मॉडुलस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इससे भी जो है हमें इस वाले पॉइंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है इसकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो मैंने यहाँ पर चीजें समझाई छोटी छोटी सी, इन सबको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा।
ये मेरा एग्जांपल है 4 आयोटा। ओके, और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ये हम दो चीज फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, मॉडुलस निकालने वाले हैं और आर्गुमेंट निकालने वाले हैं हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो x की वैल्यू यहाँ पर मुझे कितनी मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 4। अब हमें क्या निकालना है, हमारा मॉडुलस r निकालना है। फॉर्मूला क्या था मॉडुलस निकालने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना देगा मुझे 9 प्लस 16 दैट विल बी अंडर रूट 25। तो यहाँ से r मेरा कितना आ जाएगा 5। तो मॉडुलस मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। ओके, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, बस इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता जो स्पेसिफिक एंगल से मैच करता तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते और बता देते हैं कि एंगल हमारा 30 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है या 60 डिग्री आ रहा है। फिलहाल हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे कि थीटा यहाँ पर डिग्री में कितना आएगा। फिलहाल हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। आज हमने जो है ये सारी चीज कवर करी, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।